हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन एमसीक्यू बूस्टर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपॉइंटमेंट्स 2022 के जितने भी हैं उनको। एंड ये सारे के सारे इतने इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए एज अ करंट अफेयर। सो वीडियो को पूरा देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन होगी करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। सो हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ इसरोस आदित्य एल मिशन। मीन्स इसरो के आदित्य एल मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में किसे नियमित किया गया है। सो इज़ द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, शंकरा सुब्रमण्यन। अब हम आदित्य एल मिशन के रिगार्डिंग कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। आदित्य एल जो है वो इंडिया का फर्स्ट मिशन है जो कि करेगा टू स्टडी सोलर सन एटमॉस्फेयर, जो कि स्टडी करेगा सोलर सन एटमॉस्फेयर की। इसको डिज़ाइन आदित्य एल मिशन को डिज़ाइन एंड डेवलप करा गया है इसरो के द्वारा और ये लॉन्च करा जाएगा 2023 में। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, CGA। ठीक है, सो इज़ द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, भारती दास। भारती दास को कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स एज अ अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अब कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं CGA के रिगार्डिंग जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो CGA जो हम बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ये इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, CGA जो है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइज़र जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। एंड CAG, दोनों में बड़ा फ़र्क है CGA और CAG में। CAG की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये आर्टिकल 148 से लेकर 151 के अंडर आती है। प्रेजेंट जो CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो है गिरीश चंद्रा मुर्मू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के न्यू प्रेसिडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं। सो इसका राइट आंसर है मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कर्नाटका से हैं, ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इन्होंने रिप्लेस किया है सोनिया गांधी को। ठीक है, INC मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना जो हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो 1885 में हुई थी और कहाँ पे है, बॉम्बे में। एंड फाउंडेड बाय किसके द्वारा करी गई थी, AO ह्यूमे के द्वारा। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो थे WC बनर्जी। एंड फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था इसका, बॉम्बे में हुआ था। तो ये सारे के सारे की पॉइंट्स भी आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ NALSA। सो इज़ द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, Y चंद्रचूड़। ठीक है, ये अपॉइंट किए गए हैं न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन NALSA के। ठीक है, अब इसी के रिगार्डिंग कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। NALSA की फुल फॉर्म जो है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये फॉर्म कब हुई थी, 9 नवंबर 1995 में। और ये किसके अंडर आती है, द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंडर आती है। इसका पर्पज़ यही है टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शन एंड टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में एज अ करंट अफेयर। सो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, R वेंकटरमणी। ठीक है, सो इसी के रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो जैसे कि अभी बताया हमने, R वेंकटरमणी जो न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 76 के अंडर आता है। एंड ये जो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, इसको अपॉइंट कौन करता है, अटॉर्नी जनरल की जो पोजीशन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है इंडिया के वो। देखते हैं हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF किसको अपॉइंट किया गया है। सो इज़ द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सुजॉय लाल थाउसन। ठीक है, CRPF की रिगार्डिंग कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने बताया न्यू अपॉइंटमेंट जिनको मिली है वो है सुजॉय लाल थाउसन जो कि DG ऑफ CRPF बने हैं।
डीजी ऑफ आईटीबीपी अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए सो अनीस दयाल सिंह है। सीआरपीएफ की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए सो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है थोड़ा। इसकी स्थापना कब हुई थी सीआरपीएफ की? सो 1939 में हुई थी। और ये किसके अंडर आती है? सीआरपीएफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेयरमैन कौन नियुक्त करे गए हैं डीआरडीओ के? सो इज द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, समीर वी कमाट। चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं डीआरडीओ के। अब डीआरडीओ के रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं सो उसको देखते हैं। समीर वी कमाट जो इंडियन साइंटिस्ट हैं, उन्हें डीआरडीओ का चेयरमैन बनाया गया है। इन्होंने रिप्लेस किया है जी सतीश रेड्डी को। ठीक है, डीआरडीओ की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। सो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स? ये कौन नियुक्त करे गए हैं यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के लिए? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वॉल्कर तुर्क। ठीक है, अब कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्ज़ाम में, आपको ऐसा देखने को मिलेगा, OHCHRI। सो इसकी फुल फॉर्म यही है, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम न्यू CEO ऑफ डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया? सो कौन नए न्यू CEO डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया बने हैं? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विनायक गॉडसे। ठीक है, की पॉइंट्स देख लिया जाए तो प्रीमियर इंडस्ट्री बॉडी है जो कि डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है। इस्टेब्लिश कब हुई थी, किसके द्वारा करी गई? सो नेस्कॉम के द्वारा। नेस्कॉम जो है इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। सो ये कुछ की पॉइंट्स हैं आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए इम्पॉर्टेंट। फ्रेंड्स, जितने भी आई बटन जो आपको ऊपर दिख रहा है उसमें जितनी भी वीडियोस मैंने मेंशन कर रखी हैं उनको आप जाके वॉच कीजिए। वो भी एसएससी के रिगार्डिंग है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। एंड कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर दीजिए जो भी टाइप की आपको वीडियो चाहिए, जो भी टाइप का आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, मैं आपको शेयर कर दूँगा। ठीक है, अब हम कुछ अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। सो राजेश कुमार श्रीवास्तव जो है वो अपॉइंट किए गए हैं इंटर्म चेयरमैन ऑफ ONGC के। ठीक है, ONGC की फुल फॉर्म पूछी जाए सो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है। नेक्स्ट है यहाँ पे यमुना कुमार चौबे बिकेम, ये बने हैं CMD ऑफ NHPC। NHPC की फुल फॉर्म जो है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन होती है। थर्ड जो मैंने यहाँ पे कवर किया है, डॉक्टर M श्रीनिवास बिकेम ए डायरेक्टर ऑफ एम्स दिल्ली के। ठीक है, डायरेक्टर बने हैं एम्स दिल्ली के। नेक्स्ट है स्टारबक्स कॉफ़ी कंपनी, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी है आज के टाइम पे। सो इनके जो न्यू CEO बने हैं वो इंडियन ओरिजिन है, लक्ष्मण नरसिम्हा। ठीक है, स्टारबक्स कॉफ़ी कंपनी के। नेक्स्ट है स्यूला बारवेरमन जो कि इंडियन ओरिजिन है, इनको यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगी, जो कि अपॉइंट किए गए हैं UK होम सेक्रेटरी। नेक्स्ट है संजय वर्मा, इनको अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू कनाडा। दिलीप तिर्की जो है वो अपॉइंटेड करे गए हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया के सुब्रमण्यन बिकम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडिया एट ए IMF जो है इंडियन मॉनेटरी फंड है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में। ठीक है, ये हेडक्वार्टर पूछा जाता है आमतौर पर ज़्यादातर। सो नेक्स्ट है श्वेता सिंह जो है अपॉइंटेड करे गए हैं एज अ डायरेक्टर इन PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बिकम 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सो कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, DY चंद्रचूड़। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया है, ऑप्शन बी की जगह ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी भी करेक्ट आंसर कुछ टाइम पहले था, बिकॉज 49th जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो थे UU ललित। ठीक है, अब कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग। सो DY चंद्रचूड़ जो है वो महाराष्ट्र से हैं
और ये 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया है जैसे कि मैंने बताया यू ललित को। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग अगर कुछ देखा जाए, सो अपॉइंट कौन करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। किसके अंडर आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? आर्टिकल 124 क्लाउज 2 के अंदर। ठीक है, इनका जो टेनोवर होता है वो होता है 65 ईयर्स तक। एंड फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछा जाता है एग्जाम में, सो वो है हीरालाल जे कनिका। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन इलेक्टेड किए गए हैं 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सो इज द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जगदीप ढांकर। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। वाइस प्रेसिडेंट जो है जगदीप ढांकर जो है राजस्थान से हैं और ये 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए हैं। फॉर्मर जो गवर्नर रह चुके हैं ये वेस्ट बंगाल के। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये किसके अंडर आता है ये देखते हैं। आर्टिकल 63 के अंदर पोस्ट जो रखी गई है वाइस प्रेसिडेंट की रखी गई है। आर्टिकल 64 के अंडर वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट जो है आर्टिकल 66 के अंदर इलेक्शन रखा गया है एंड आर्टिकल 67 के अंदर जो इनका टर्म होता है 5 ईयर्स का वो है। ठीक है, सो ये आर्टिकल्स भी इतने ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड? कौन नियुक्त करे गए हैं नए चेयरमैन एंड CEO रेलवे बोर्ड के? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विनय कुमार त्रिपाठी। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड विनय कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा। रेलवे बोर्ड के रिगार्डिंग कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? मार्च में 1905 में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है। टोटल रेलवे जोन कितने हैं? 18 है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूएस्ट जो साउथ कोस्ट रेलवे है वो बना है। हेडक्वार्टर कहाँ है उसका? विशाखापट्टनम में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो? कौन नियुक्त करे गए हैं नए डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो के? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तपन कुमार डेका। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो होती है इसकी स्थापना हुई थी 1887 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हु बिकेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? कौन नए बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राजू। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कुछ की पॉइंट्स देख लिया जाए। सो साइंटिफिक एजेंसी है ये इंडिया की। इसकी स्थापना हुई थी 1851 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कलकत्ता में जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ UPSC? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नए चेयरमैन कौन है UPSC के? सो राइट आंसर है मनोज सोनी। ठीक है, UPSC के रिगार्डिंग कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। UPSC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये पार्ट 14 के अंदर आता है। आर्टिकल 315 से लेके 323 के अंडर UPSC के बारे में है। ठीक है, UPSC चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स कौन अपॉइंट करता है? किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? सो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इनका जो टर्म होता है UPSC के उनका होता है 6 ईयर्स। ठीक है, या फिर और एज ऑफ 65 ईयर्स तक। ऑल राइट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ इसरो? इसरो के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, एस सोमनाथ। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग, इसरो के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो आपको मैं शेयर करूँगा। एस सोमनाथ जो है वो 10th है। इमिनेंट रॉकेट साइंटिस्ट हैं ये एक। ही प्लेड ए मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द PSLV एंड GSLV Mark III। ठीक है, इनका बहुत बड़ा मेजर रोल रहा है डेवलपमेंट करने में PSLV एंड GSLV Mark III को। एंड ऑल्सो बिकम ए सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इन्होंने रिप्लेस किया है के सिवान को 14 जनवरी को। इसरो की फुल फॉर्म एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। सो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसकी फुल फॉर्म और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1969 में। हेडक्वार्टर जो है इसरो का वो है बैंगलोर में। ठीक है,
नेक्स्ट है, हु बिकेम द 11th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 11th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गिलबर्ट हुंगबो। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट देख लेते हैं। ILO बोलते हैं इसको, बुक में देखने को आपको मिलेगा। सो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1919 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो प्रेजेंट है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, BS राजू को अपॉइंट किया है एज अ वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। डिफेंस के अपॉइंटमेंट जितने भी हैं, 29 चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन बने हैं? हमारे मनोज पांडे बने हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है अभी राइट करंट में? R हरि कुमार है। एंड डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? संजय महिंद्रू हैं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है अभी? विवेक राम चौधरी हैं। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है अभी? संदीप सिंह। एंड न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड कौन है? VS पठानिया। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिफेंस अपॉइंटमेंट्स हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA। ठीक है, डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं NIA के करंट में? सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, दिनकर गुप्ता को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। NIA की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में, एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? सो इज़ द राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए, राजीव कुमार को। ठीक है, नहीं, इसी के रिगार्डिंग कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। राजीव कुमार को अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि 25 बनेंगे। इन्होंने रिप्लेस किया है सुशील चंद्रा को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इसको आर्टिकल 324 के अंडर रखा गया है। इसके कंपोजिशन की अगर बात करी जाए तो 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, इनका जो टर्नओवर होता है वो होता है 6 ईयर्स का, और एज ऑफ 65 ईयर्स तक होता है। इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है अपॉइंट। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे? सुकुमार सेन। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, सो इसको अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए CEO ऑफ नीति आयोग। CEO ऑफ नीति आयोग के कौन अपॉइंट किए गए हैं? सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, परमेश्वरन अय्यर को अपॉइंट किया गया है करंट में। नीति आयोग के रिगार्डिंग कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। सो नीति आयोग के जो नए CEO बने हैं, मैंने बताया आपको, परमेश्वरन अय्यर हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है अमिताभ कांत को। नीति आयोग जो है, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। सो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। जो नीति आयोग है, इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। इसका जो हेडक्वार्टर है नीति आयोग का वो है न्यू दिल्ली में। ये किसके अंडर आता है नीति आयोग? मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के। चेयरमैन कौन है नीति आयोग के अगर पूछा जाए? सो नरेंद्र मोदी हैं। एंड सुमन बेरी जो है वो न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग हैं। ठीक है, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम। सो बाकी मेहनत करते रहो यार, एग्ज़ाम तो क्रैक होना ही होना है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक भी कर देना यार प्लीज़। बाकी जय श्री राम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।